राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि उनके और उनकी पत्नी के बीच में तलाक का केस चल रहा है, और तलाक का जब केस चल रहा है तो उनको सबसे बड़ी चिंता इस बात की होती है कि उनकी पत्नी को कोर्ट परमानेंट एलिमनी कितना दिलवाएगी। इसके अलावा भी लोगों को गलत फहमियां हुआ करती हैं, बहुत सारे भ्रमित होते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा जो है वो पत्नी को दिलवा दिया जाएगा या फिर पत्नी क्लेम करके ले लेगी। इसके अलावा उनकी सैलरी का 50 से 60% तक पत्नी को कोर्ट के द्वारा दिलवा दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच में इतनी भ्रामक बातें फैली हुई हैं कि जिनको सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है। ये एक अवेयरनेस के लिए वीडियो बना रही हूं मैं, ताकि आपको ये पता चले। आज की ये बहुत बड़ी समस्या है, लगभग हर दूसरे चौथे घर में इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। डिवोर्स के केस चल रहे हैं या फिर डिवोर्स होने वाले हैं। तो इस तरीके से ये स्थितियां आ रही हैं इतनी ज्यादा कि आप सभी को अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए इन सब बातों के बारे में। लीगल अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है अब सबके लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी बात पर डिस्कस करूंगी कि तलाक के चलते हुए कितने % तक एलिमनी आपको अपनी पत्नी को देनी पड़ सकती है। देखिए, जब भी आपस में पति पत्नी में वैचारिक मतभेद होते हैं, धीरे धीरे करके बात बढ़ती है और वाद विवाद के बाद ये इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है कि बात कोर्ट तक पहुंच जाती है और उसका परिणाम क्या होता है? तलाक। लेकिन जब ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद तलाक तक नौबत पहुंचती है, तब लोगों के मन में सबसे पहला सवाल आता है कि पत्नी का गुजारा कैसे होगा। क्योंकि एक नॉर्मल फेनोमिना फैला हुआ है समाज में कि पत्नी तो घर संभालती है और पति बाहर जाकर कमाता है, जिससे घर का गुजारा चलता है। और ऐसी स्थिति अगर आ जाती है, दोनों में तलाक होने की स्थिति आ जाती है, तो फिर पत्नी का गुजारा कैसे चलेगा? उसे गुजारा भत्ता कौन देगा? उसका खर्च कैसे चलेगा? तो जब बात आती है गुजारे भत्ते की, यानी कि पत्नी के जीवन निर्वाह के लिए एक परमानेंट एलिमनी की बात आती है, तो जान लेते हैं कि ये गुजारा भत्ता यानी कि परमानेंट एलिमनी क्या होती है। तो परमानेंट एलिमनी क्या होती है, आज मैं यहाँ पर इसका मतलब आपको बताती हूँ कि जब भी आपस में तलाक की नौबत आ जाती है तो या तो फिर म्यूचुअल डाइवोर्स होता है, यानी आपसी सहमति से तलाक होता है, या फिर कंटेस्टेड डिवोर्स की पिटीशन फाइल की जाती है एक पक्ष के द्वारा। तो वहां पर बात आती है परमानेंट एलिमनी की। और परमानेंट एलिमनी के लिए हर लड़की के द्वारा जो भी पिटीशन फाइल करती है डिवोर्स की, तो वो एक एप्लीकेशन डालती है हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 25 के तहत। इसी तरीके से गुजारे भत्ते का जो अर्थ है वो ये है कि पत्नी जो केस की प्रोसीडिंग्स चलती हैं उसके खर्च के लिए, या फिर अपना जो मंथली खर्च मांगती है अपना और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए, तो वो मांगा जा सकता है CRPC के 125 के अंतर्गत, या फिर नए कानून में BNSS की धारा 144 के अंतर्गत होता है, उसमें वो मेंटेनेंस मांग सकती है। ये खर्चा सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत मांगा जा सकता है, और साथ ही ये खर्चा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत भी मांगा जा सकता है। अब इसके बाद जो दूसरा सवाल आपके सामने आता है कि कोर्ट किस आधार पर किस तरीके से पत्नी को एलिमनी दिलवाती है, परमानेंट एलिमनी, जिससे कि उसके आगे फ्यूचर में उसका भरण पोषण हो सके। तो यहाँ जो सबसे ज्यादा भ्रामक बात यहाँ समाज में फैली हुई है वो ये है कि ऐसी स्थिति में आने के बाद व्यक्ति ये सोचता है कि उसकी प्रॉपर्टी का 50% हिस्सा पत्नी को दिलवा दिया जाएगा। इसके अलावा पति जो कमाता है तो उसकी सैलरी का 50 से 60% पत्नी को देना पड़ सकता है। लेकिन ये सब भ्रामक बातें हैं, ये सब कंफ्यूजन है लोगों के, इनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। कोर्ट के सामने जब परमानेंट एलिमनी की बात आती है तो कोर्ट सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान देती है कि शादी के पहले
या शादी के बाद पत्नी अपने ससुराल में जिन सुख सुविधाओं का लाभ ले रही थी, उसी तरीके की सुख सुविधाओं को प्रदान करने के लिए उसको एक मुश्त इतनी धनराशि दिला दी जाए परमानेंट एलिमनी के रूप में कि उसका गुजारा उसी स्तर से हो सके। कोर्ट इस बात का पूरा ध्यान रखता है। अब यहाँ पर परमानेंट एलिमनी तय करने से पहले जो कोर्ट देखता है, सबसे पहली चीज क्या देखता है कोर्ट? इंडिविजुअल इनकम, यानी कि पति और पत्नी दोनों की इंडिविजुअल इनकम। पति कितना कमाता है और पत्नी कितना कमाती है, उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाए रखने के लिए उन दोनों की इंडिविजुअल इनकम देखी जाती है और साथ ही सोर्स ऑफ इनकम भी देखे जाते हैं। मान लेते हैं कि पति प्राइवेट जॉब में है, वो 50,000 रुपए पर मंथ कमा रहा है, या फिर 30,000 रुपए रख लीजिए। वहीं दूसरी ओर पत्नी गवर्नमेंट जॉब में है, वो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति मंथ कमा रही है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो पत्नी को किसी भी तरीके की परमानेंट एलिमनी कोर्ट से नहीं मिलने वाली। और इसी तरीके से ये भी देखा जाता है कि डिवोर्स होने के बाद बच्चे किसके साथ रहने वाले हैं। बच्चे अगर पिता के साथ रहने वाले हैं तो फिर पत्नी को परमानेंट एलिमनी नहीं दी जाएगी, और अगर वहीं दूसरी ओर बच्चे माँ के साथ रहना चाहते हैं या माँ के साथ जा रहे हैं रहने, तो परमानेंट एलिमनी बच्चों के नाम की कुछ दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर ऐसी स्थिति में भी बच्चों के मामले में भी यही एक्सरसाइज की जाएगी कोर्ट के द्वारा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पति बहुत कम कमा रहा है और पत्नी मोटी सैलरी पा रही है और बच्चों को अपने साथ जो ले जा रही है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो हो सकता है कि कोर्ट पत्नी को परमानेंट एलिमनी बच्चों के नाम पर भी न दिलवाए। इसके साथ साथ परमानेंट एलिमनी का निर्धारण करते हुए कोर्ट में ये भी देखा जाता है आखिरकार शादी को कितने दिन हुए हैं और शादी के बाद पति पत्नी कितने दिन साथ रहे हैं। मान लेते हैं कि शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ है और केस चलते हुए 1 साल हो गया है और साथ में इकट्ठे वो सिर्फ 15 दिन रहे, उसके बाद लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। ऐसी स्थिति में भी परमानेंट एलिमनी या तो नाम मात्र की जाएगी या फिर नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों का जो साथ है वो बहुत ही कम रहा। इसके बाद परमानेंट एलिमनी निर्धारण करने का कोर्ट का जो अगला ग्राउंड है वो ये है कि कोर्ट ये देखता है कि तलाक लेने का ग्राउंड क्या था। अगर तलाक लेने का आधार कुछ इस तरीके का है कि जैसे बहुत सी लड़कियां अपने पति से जिद करती हैं कि अपने परिवार से अलग रहो और चलकर यहाँ से दूर रहते हैं कहीं, और वहां से पति का जो ऑफिस है उसकी काम की जगह है वो बहुत दूर पड़ती है और उसको आने जाने में 6-6, 8-8 घंटे का समय लगता है। और ऐसी स्थिति में इसी बात को लेकर लड़की जिद करती है कि नहीं, उसको वहीं पर रहना है। इन सब बातों से धीरे धीरे वाद विवाद शुरू होता है और फिर लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं और उसमें तलाक होता है। तो अगर इस तरीके का मामला है तो यहाँ पर ये चांसेस हैं कि शायद आपको परमानेंट एलिमनी देनी ही नहीं पड़े। इसके बाद नेक्स्ट जो देखता है कोर्ट वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। पति के पास दोनों के अलग होने के बाद कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके माता पिता हैं, उसके भाई बहन हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके अलावा घर में अगर कोई विकलांग है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई बीमार है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर वो खुद बीमार है तो अपनी भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रख के कोर्ट परमानेंट एलिमनी तय करती है। इसके बाद जो अगला ग्राउंड देखा जाएगा कोर्ट के द्वारा वो है नाजायज संबंध या फिर एडल्ट्री। अगर पत्नी एडल्ट्री में रही है और यही आधार था उनके तलाक होने का, यानी कि डिवोर्स की डिक्री में साफ साफ एडल्ट्री का ग्राउंड दिख रहा है और इसी आधार पर दोनों का तलाक हुआ है, तो पत्नी को परमानेंट एलिमनी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसके बाद जो अगला ग्राउंड देखा करती है कोर्ट वो ये है कि क्या शादी से पहले पत्नी नौकरी किया करती थी या फिर उसने जानबूझकर नौकरी छोड़ दी है और वो अब जानबूझकर नौकरी नहीं करना चाहती या नौकरी ढूंढने की कोशिश भी नहीं करती। तो बहुत कम चांसेस हैं कि ऐसी पत्नियों को परमानेंट एलिमनी के नाम पर कोर्ट से कुछ दिलवाया जा सके। तो यहाँ पर आपने देखा इतनी सारी जो ग्राउंड्स हैं, इतने सारी इंक्वायरीज हैं कोर्ट की, तो इससे एकदम स्पष्ट है कि कोर्ट बैलेंस बनाना चाहती है। और कोर्ट बैलेंस बनाती, बहुत से लोग आराम से कह दिया करते हैं कि कोर्ट तो लड़की का पक्ष लेती है या फिर लड़के का पक्ष लेती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट एक बैलेंस के साथ काम करती है। देखिए, हर मामले के अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग ग्राउंड्स होते हैं।
कोर्ट तो सिर्फ और सिर्फ बैलेंस बनाने का काम करती है। कोर्ट तो सिर्फ इतना चाहती है कि ना लड़की के साथ नाजायज बातें हो सके और ना ही लड़के का नाजायज फायदा उठाया जा सके। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि लड़का ये कोशिश करेगा, पति ये कोशिश करेगा कि उसे कम से कम परमानेंट एलिमनी देनी पड़े अपनी पत्नी को, और पत्नी ये कोशिश करेगी कि वो ज्यादा से ज्यादा परमानेंट एलिमनी लेने का ऑर्डर कोर्ट के द्वारा करवा सके। और इसी जद्दोजहद में कोर्ट इन बातों पर विचार करके परमानेंट एलिमनी डिसाइड करती है। लेकिन एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि मैंने जितने भी ग्राउंड्स आपको बताए हैं कि कोर्ट इन बातों का ध्यान रखती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस वीडियो के माध्यम से ये सोचे कि आपका केस ही डिसाइड हो गया और केस आपके फेवर में आ गया। अब जो भी कारण मैंने आपको बताए हैं, वो चाहे जो भी हो, चाहे क्रूएलिटी का हो, चाहे अडल्ट्री का हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो, किसी भी चीज का ग्राउंड लिया जा रहा हो, तो ये बात आप पति को ही साबित करनी होगी कि आपकी पत्नी क्या गलती कर रही है और उसकी गलती का खामियाजा आप पति नहीं भुगत सकते। तो आज के इस वीडियो में मैंने परमानेंट एलिमनी के बारे में जो भी बातें बताई, आशा करती हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि बहुत सारे भ्रामक तथ्य फैला रखे हैं लोगों ने, तरह तरह की बातें करते हैं। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि लोगों के बीच में अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। जिनको इसके बारे में ज्ञान नहीं है उन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। आपको इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप पति किन किन बातों की ओर कोर्ट का ध्यान अख्तियार करा सकते हैं कि आपको कम से कम परमानेंट एलिमनी देनी पड़े। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन केस अगर आपकी भी कोई लीगल समस्या है या फिर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट लीगल इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।